दीवर जी बस करो, मेरे गाड़ी की सर्विस हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे अच्छे से सर्विस करने दो, फिर कह भी गाड़ी जाम नहीं होगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया हो तो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम रियाज है, मेरी उम्र अभी 20 साल है। ये कहानी मेरी और मेरे नई नई मकान मालिक की है। मैं अपनी दोस्त राशिद के साथ किराए के मकान में रहता हूँ लाहौर में। मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चे रहते हैं और बच्ची हमेशा स्कूल जाती हैं। मेरे रूम मालिक का खुद का कारोबार है, कपड़ों की दुकान की है, इसलिए ज्यादातर वो दुकान पर ही रहते हैं। और हम दोनों लोगों ने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही जाने का। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ कराची, तो आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोनों ला कर दे देना। हमने कहा, ठीक है मालिक, आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। और मेरा दोस्त राशिद भी बोला, ठीक ही भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा, भाभी जी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मैं भाभी जी नाम काशिफा है और उनकी उम्र 25 ही साल है, जो देखने में एकदम होंठ लगती है। मकान मालिक को जाने के बाद दूसरे दिन ही काशिफा भाभी को मार्केट जाना था। इस दिन घर पर मैं अकेला ही था, क्योंकि राशिद किसी काम से दूसरी जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा, रियाज, किया तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं भाभी जी। फिर हम आधी घंटे के बाद मैं और भाभी जी दोनों बाइक से मार्केट के लिए चल दिए। मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण मुझे बार बार बाइक की ब्रेक लगानी पड़ रही थी। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोली, रियाज क्या कर रही हो? मुझे तो बहुत झटकी लग रही हैं। ऐसे वैसे करते हम दोनों मार्केट में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते समय भी मैं धीरे धीरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सीना मेरे कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही महसूस होता। फिर मैं रास्ते में भाभी से पूछा, भाभी जय, आप कुछ भी जूस पीती हैं? फिर मैंने जूस वाली दुकान पर चले गई। जूस पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा, भाभी जी आपके पति आपको 1 से 2 हफ्ते तक अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तो आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा, उनको तो सिर्फ अपना काम ही देखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। ये बात कहते हुए काशिफा भाभी थोड़ी उदासी हो गई। मैंने कहा, भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तब वो धीरे से बोली, किया अच्छा होगा, जब समय ही सारा बीत जाएगा तब किया ही बचेगा। जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए तो किया करना इस जीवन का। फिर धीरे से बोली, छोड़ो रियाज, अब मैं उनकी मन की बात को अच्छे से समझ गया था। तब मैंने धीरे से कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपकी सारी खुशियों को मैं पूरा करूंगा। अब बस मुझे बता देना, आपका दीवर आपके लिए हमेशा तैयार ही रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोली, रियाज तुम भी बहुत अच्छी लगती हो। फिर हम दोनों ने जूस खत्म किया और हम घर आ गई। घर आकर भाभी बोली, तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो। मैंने फौरन ही अपना नंबर भाभी जी को दे दिया। रात को जब मैं सोने जा रहा था, तभी एक मैंने मैसेज किया अपनी फ्रेंड से। तब भाभी बोली, फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, फ्रेंड से कर रहा हूँ भाभी। तब भाभी बोली, क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं बोला, नहीं भाभी जी, अभी तक कोई नहीं बने। तब भाभी बोली, झूठ बोल रही हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला, अरे भाभी आप भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक सुंदर लड़के मिले ही नहीं है जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? तब मैंने कहा, बालकल आपकी जैसे। तब भाभी ने कहा, रियाज तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला, नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाभी जी। तब भाभी ने कहा, बहला आपको मेरे जैसे लड़के चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूँ? मैंने तो रन्नत कहा, जे भाभी जे। तब भाभी बोली, ठीक है, मैं कभी बाद में बात करूंगी, तुम्हारी भैया का फोन आ रहा है। मैं यह कहकर भाभी ने चैटिंग करना बंद कर दिया और 10 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर मैं सोचने लगा,
वो शायद अपनी पति से बात करने के बाद सो गई होगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाती समय भाभी को धीरे से हाई किया और पूछा कुछ लाना है क्या मार्केट से। तब भाभी जी ने कहा कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी।